बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल आओ किस्सा सुनने के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इशफाक अहमद साहब एक इंतहाई कीमती वाक़या लिखते हुए फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त प्रोफेसर जो इटली में टीचिंग करते हैं, वो पहले दायरा इस्लाम में दाखिल न थे, लेकिन इस वाक़े ने उनको मुसलमान बनने और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और आज ये एक सच्चे मुसलमान हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि चमिंदा एक यहूदी बिजनेसमैन है जिसने पावर सेक्टर, ऑयल फील्ड और कंस्ट्रक्शन समेत यूरोप भर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो अपना एक वाक़या बयान करता है कि जर्मनी में मौजूद मेरी तामीराती कंपनी के मेन ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी मुसलमान था। शक्ल सूरत से कहीं से भी मुसलमान नहीं लगता था, बल्कि मैंने उसे कभी नमाज़ पढ़ते हुए या कोई भी मजहबी रस्म अदा करते नहीं देखा था। अलबत्ता उसमें यह खूबी थी कि वो ईमानदार, काम से मुखलिस था। एक दिन जब मैं एक नया प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए जर्मनी गया हुआ था और डील साइन करने के बाद मैं अपनी कंपनी के जर्मनी में मौजूद मेन ऑफिस पहुंचा, तो गेट पर खड़े मुस्लिम पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखते ही मेरी इज्जत में अपना हथियार साइड पर रख कर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं उस मुसलमान नौजवान के पास रुक गया और उसे कहा कि कुरान पाक में लिखा है, एक मुसलमान 100 गैर मुस्लिम पर भारी हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जैसे किसी एक पर भी भारी पड़ सकते हो। चमिंदा यहूदी बिजनेसमैन बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर मेरी तस्हीह करते हुए बताया कि जहां अल्लाह ताला ने 100 काफिर पर एक मुसलमान को भारी करार दिया, वहीं आगे मुझ जैसे कमज़ोर ईमान वालों का इल्म रखते हुए अल्लाह ताला ने 10-10 और फिर 2-2 काफिरों पर एक मुसलमान को भारी करार दिया। इस मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड की बात बजा थी, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ गया और कहा कि या तो तुम साबित करो कि मुसलमान 100 काफिर पर भारी है, या फिर तुम मान लो कि कुरान पाक में नाउज़ुबिल्लाह झूठ है। मेरी बात सुनकर मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जिसे मैंने अपनी फतह समझा और दफ्तर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अभी एक कदम उठा ही था कि मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सर, कुरान करीम में एक एक लफ्ज़ सच है, ये मेरा ईमान है और मैं बहुत जल्द आपको साबित कर दूंगा कि एक एक मुसलमान 100 काफिर पर भारी है। मैंने लापरवाही से कहा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और आगे बढ़ गया, जबकि मेरा बाकी स्टाफ जो मेरी और मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन रहा था, वो मुझे दाद देते हुए मेरे साथ चलने लगे। वक़्त अपनी रवानी से गुज़रता गया। जिस दिन सुबह प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना होता है, उससे पहले की एक शाम में कंपनी के मेन ऑफिस में एक पार्टी रखता हूँ, जिसमें अपनी मुख्तलिफ़ कंपनियों के 750 अफराद को मदऊ करता हूँ ताकि वो अपनी राय दें और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। पार्टी शुरू होने से पहले सबको बारी बारी स्टेज पर बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं जाता हूं और नए प्रोजेक्ट की डील के मुतालिक बताता हूं। उसके बाद मेरे नए प्रोजेक्ट मैनेजर को दावत दी जाती है, मगर उससे पहले ही मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, गन लोड करता है और सबको आराम से बैठने का हुक्म देता है। उसके बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहता है कि सर, कोई से 100 गैर मुस्लिम खड़े करें जो अकेले मुस्लिम मेरा सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला कर सकें। जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, वो उठे और अपनी सीट पर खड़ा हो, मगर याद रखना, जो खड़ा होगा वो फिर कभी ना बैठ सकेगा, ना खड़ा हो सकेगा। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड का ऐलान सुनकर हॉल में सकता तारी हो गया। मैं उठकर बात करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मिनट यही सूरत हाल रही। उसी दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, मगर पुलिस की आमद से पहले ही मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मुझ समेत बैठे हुए हाज़रीन से मुखातिब होते हुए बोला कि ये मेरे हाथ में मौजूद बंदूक खाली है, इसमें कोई गोली नहीं। मैं बस अपने बॉस को ये बात समझाना चाहता था कि कुरान करीम में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला तो झूठों पर लानत भेजता है, फिर कुरान पाक में झूठ कैसे हो सकता है। मैं आज और इसी वक्त अपनी जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पर जॉब नहीं करना चाहता जहां मेरे ईमान को मशकूक बना दिया जाए। उसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए सर की बजाय मेरा नाम पुकारा और कहा, मिस्टर चमिंदा, याद रखना, मुसलमान आज भी इतना ही ताकतवर है, बस तुम जैसे लोगों की चालों ने उनका ईमान कमज़ोर कर दिया, वरना आज तुमने आजमा लिया
کہ ایک نہتہ مسلمان تم 700 لوگوں کو خالی ہتھیار کے بل بوتے پر دبا کر رکھ سکتا ہے۔ مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستے حال میں داخل ہوئے، سب نے ہتھیار تان لیے، پوزیشن لے لی اور مخاطب ہو کر پوچھا، مسلم دہشت گرد کہاں ہے؟ کوئی اشارہ دیں۔ تب میں فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کر کے اسٹیج پر گیا، اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی، میں معافی چاہتا ہوں۔ تب کے لیے ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے 2 نتیجے اخذ کیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت طیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر 2، نہ ہی مسلمان کمزور ہیں اور نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کے ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں۔ ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا مسلمان واقعی کمزور ہے؟ احمد صاحب کا یہ واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آؤ قصہ سنیں کو سبسکرائب کریں۔